तो यहां इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने एक रद्देमल दिया, लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमत का रद्देमल डिफरेंट होता जा रहा है। एक बंदा आता है, टीवी पे बैठता है, वो धमकी लगाता है कि इमरान खान के बेटे आएंगे तो उनको तो बाजियाबी करना पड़ेगा, उन्हें पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ लोग, कुछ लोग आते हैं वो आगे कहते हैं नहीं जी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वो आए और आकर उन्होंने जो करना है, अपने वालिद से मिलना है, जो भी करना चाहते हैं, जिसको मिलना मिले और जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाली कंडीशन हम रखेंगे, कुछ कहते हैं वो रखेंगे। तो ये कंफ्यूज है, इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, और इन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। देखिए इमरान खान के जो बेटे हैं वो खाली इमरान खान के बेटे नहीं हैं, वो जमाइमा के भी बेटे हैं। और इमरान खान ने अपनी पहली शादी जिस खानदान में की थी, गोगे उन्होंने जमाइमा को मुसलमान करने के बाद शादी की, वो बहुत तगड़ा खानदान है, वो दुनिया के बड़े खानदानों में से एक है। उनके बड़े ताल्लुकात हैं दुनिया की हुकूमतों के साथ भी, खास तौर पे जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसके साथ उनके बड़े जबरदस्त मरासिम में उनके ताल्लुकात हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए उन दोनों नौजवानों को जो इमरान खान के बेटे हैं वो पाकिस्तान आए और आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेना? अब मुझे नहीं लगता, इनको बड़ा सॉलिड रीजन चाहिए होगा उनको गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं, ये खुद ही जाके दीवार में टक्कर मार देते हैं, कोई पता नहीं है उनको आते ही गिरफ्तार भी करने। ये आप इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई बात भी वसूख के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटे आएंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो वाज़े पैगाम है वो तफसीली मुलाकात करके पैगाम हासिल करेंगे और बाहर आगे सारी दुनिया को वो बताएंगे कि हमारा बाप ये कह रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने बेटों को पाकिस्तान में तहरीक चलाने से ज्यादा इस बात पे मोटिवेट करेंगे कि जाओ जाकर दुनिया में तहरीक चलाओ और इंसानी हकूक की तंजीमों को बताओ कि हमारे साथ यहां पे क्या हो रहा है, और जहां जहां पहुंच सकते हो जाकर बताओ। क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे, वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उनको जो बताकर भेजेंगे वो वही पैगाम लेकर जाएंगे। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है, ये बात गलत भी हो सकती है, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इन इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में कितनी देर रखना है। लेकिन अब अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आ जाते हैं और वो आकर एहतजाज में शामिल हो जाते हैं, तो क्या एहतजाज करने से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने लिए खतरा समझती है। उन्हें यह लगता है कि हमारे इक्तदार का सूरज अगर कभी गरूब हुआ तो यह आदमी गरूब कर देगा। इस आदमी से अगर हम बच गए तो हमें आइंदा कई दहाइयों तक कोई नहीं छेड़ सकेगा। इस आदमी से उन्होंने बचना है, और इससे बचने का जो आखिरी रास्ता उनके बाद को जेल में रखो मैक्सिमम। ये बाहर आएगा, फिर शऊर बांटेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा हमारे खिलाफ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डील वो कर नहीं रहा, या तो डील हो जाए ना इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, गारंटियां बढ़ जाए, वो डील वो कर नहीं रहा। वो कहता है जी मैं ना नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं आसिफ अली जरदारी बनूंगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ और हूं। तो एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को छोड़ने वाली नहीं है। तो एक दिन इमरान खान के बच्चों को वापस तो जाना पड़ेगा दुनिया में आवाज उठाने के लिए। फिर लोग रोला डालेंगे जी उसके बच्चे आए थे, उन्होंने तो बड़ी तहरीक चलानी थी, बाप को आजाद करवाना था, वो फिर वापस जाना। ये चलेगा। नून लीग अपने ताने देगी, पीटीआई अपनी सियासत करेगी, सारे अपना अपना करेंगे, लेकिन याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी भी रिहा नहीं करेगी जब तक के पाकिस्तानी सारे नहीं निकलेंगे, जब तक के पाकिस्तानी इनकलाब जैसी कैफियत नहीं लेकर आएंगे या मुल्क भर में लोग नहीं निकलेंगे, तब तक इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ने वाली नहीं है। और वैसे भी एक बात याद रखें, इमरान खान का जो नुक्ता नजर है वो अपनी सियासी पार्टी के नुक्ता नजर से उतना मैच नहीं करता। इमरान खान साहब इनसे बहुत आगे निकल गए हैं इस लड़ाई में। देखिए ना, अब दो मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी सियासी जमात को भी बचाना चाहती हैं। इमरान खान साहब इससे आगे निकल गए, वो पूरी कौम को भी बचाना चाहते हैं। इनकी लड़ाई अपनी सियासत के लिए है। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि मैं सियासत करूंगा, मैं एमएनए बनूंगा, मैं एमपीए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, हमने सियासत करनी है, अपने मुल्क के लिए अच्छा करना। जो इमरान खान की लड़ाई इस वक्त कौम के लिए है, वो एक डिफरेंट लेवल पे जाके लड़ रहा है। मिसाल के तौर पे ये सारे मिलकर अपनी सियासी स्पेस लेना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करे। इनका नुक्ता नजर यह है, इमरान खान का यह है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से उसकी स्पेस छीन लूंगा और मैं उनको उनके काम पे लगाऊंगा। मैंने उनको अब यह काम नहीं करने देना जिस गंदे काम पे वो पिछले 70 साल से लगे हुए। अब ये दो अलग अलग नजरिए ही अलग है, सोचने का तरीका ही अलग है। अब इनके बीच में पहले आपस में कोई इत्तेफाक हो जाए
या पार्टी इमरान खान के नक्शे कदम पे आ जाए या इमरान खान पार्टी के नक्शे कदम पे आ जाए या दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है जी, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं और उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को हौसला करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने खौफ को उतारना पड़ेगा कि बैठे बात करें इमरान खान के साथ। नहीं, वो आपको मारता, वो आपको रास्ता बनाकर देगा कोई ना। वो पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का लीडर है, यहीं पर उसने सियासत की है, सारा पाकिस्तान उसे जानता है, क्रेडिबिलिटी वाला आदमी है वो। इतनी बार क्रेडिबिलिटी वाला आदमी खाता है, बुज़दिल आदमी इतनी बार नहीं खाता जितनी इमरान खान ने खा ली है। दलेर आदमी है, करैक्टर वाला आदमी है, उसने करैक्टर शो किया बार बार। आपने गोलियां उसको देखा, वो गोलियां लगी, वो निकल के फिर मुक्का लहरा रहा था। वो करैक्टर वाला आदमी है, वो आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भी अब पीछे जाना पड़ेगा। यानी जो चीजें आप कर रहे हैं वो करना छोड़ दें। आपने इतना तजुर्बा किया, पूरा मुल्क आपके कंट्रोल में, 3 साल में मईशत ठीक नहीं हुई। 2 साल पहले आर्मी चीफ ने 10 जुलाई 2023 को स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल में मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सारे आदादोशुमार उठा के देख रहे हैं, बेड़े ही गर्क हो गया मईशत का। ये सिर्फ जो सो कॉल्ड किस्म का एक दिवालियापन है ना, उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के सारे गरीबों को दिवालिया कर दिया। आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए इनके दिवालियापन से बचने के चक्कर में। पाकिस्तानियों से सारी खुशियां इन्होंने छीन ली हैं। गरीब आदमी के ऊपर लगा लगा के टैक्स, तनख्वाहदार तबके को तो पीस के रख दिया इन्होंने, सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि हमने दिवालिया नहीं होना। भाई दिवालिया पे तो लेकर भी आप ही लोग आए थे ना। अगर आप अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को ना गिराते तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी ठीक थे, एक्सपोर्ट्स भी ठीक थी, रिमिटेंसेस भी ठीक थी, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस भी था, पाकिस्तान में सारी फैक्ट्रियां मिलें भी चल रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन भी ठीक हो रहा था, महंगाई को कुछ हद तक कंट्रोल भी रखा हुआ था। तो अगर ये सारे फैक्टर्स ठीक चल रहे थे तो मुल्क चलने देते 2 साल और। रेगुलरली इलेक्शन होता, पता चलता कौन जीतता कौन हारता। ये जो एस्टेब्लिशमेंट को खुजली हुई थी ना कि पाकिस्तान में उन्होंने एक नया तजर्बा करना है, उस तजर्बे के बाद हम फंस गए और अभी तक नहीं निकल रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचा था। और ये मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। वजीर है ना, उसके बाद अंदर की खबरें होती है। लेकिन फिर इन्होंने जिद पकड़ ली कि हमने दिवालिया नहीं होने देना, हमने पूरे पाकिस्तान की आवाम को दिवालिया कर देना, हमने अपने मुल्क को दिवालिया नहीं होने देना। अच्छी बात है, मुल्क को दिवालिया ना होने देने के लिए और भी तरीके थे। आप हुकूमती अखराजात कम करते, आप ताकतवर लोगों से टैक्स लेते, आप पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर करते, अवाम के मैंडेट का एहतराम करते, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना करते, अदलिया को आज़ादी के साथ आप काम करने देते, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आती। अब पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, दहशतगर्दी इतनी फैल गई है, लोग इस मुल्क का नाम सुनकर डरते हैं। ये एक खबर छपती है ना इंटरनेशनल लेवल पे, अब बलूचिस्तान में जिन्होंने सरमाया करनी है या पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, वो कैसे करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आलम दीन शहीद हो गया, अमन के लिए उसकी बड़ी आवाज थी। बलूचिस्तान में बसों से उतार उतार के लोगों को मार रहे हैं, कौन आएगा यहां सरमायाकारी करने के लिए? लोग पैसा निकाल के इस मुल्क से भाग रहे हैं, और यही नालायकी है आपकी जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक के लिए तैयार है? तो देखें, उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर कोई तहरीक चलनी होती ना या चलने वाली होती है तो उसका मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है, आपको ग्राउंड पे नजर आता है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, कहीं 200-400 500, ये छोटा छोटा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन इसने अभी तक जो एक जबरदस्त किस्म का एक तहरीक का मोमेंटम होता है वो नहीं पकड़ा। सारे लोग अपने तौर पे बातें कर रहे हैं, इस तारीख को हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, उनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है वो चीजों को उस तरह नहीं कर पा रही। गंडापुर साहब अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाए। वजीर आजम से वो मिल लेते हैं, अमीर मुकाम से मिल लेते हैं, गवर्नर से मिल लेते हैं, इमरान खान से नहीं मिल पाते जेल जाके। अंदाजा कीजिए आप। अलीना शिगरी साहिबा को उनके प्रोग्राम में बैठ के ख्वाजा आसिफ ने ताना दिया कि मीडिया को जाके मिलना चाहिए ना इमरान खान से, जाके आप देख लें कि वो कितने कंफर्टेबल हैं। वो मिलने चली गई, पीटीआई ने उनका नाम भी लिख कर दे दिया। अब वहां से वो ख्वाजा आसिफ को बार बार फोन कर रही हैं, उन्हें इतला पहुंचा रही हैं, उन्हें कह रही हैं जनाब मिलाएं इमरान खान से, आपने कहा था। वो जी मिलाते हैं, करते हैं, कोई मुलाकात नहीं करवाई। ये झूठ बोलते हैं, दिन सुबह शाम हर वक्त झूठ बोलते हैं। ये जेल जो है ये इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, या मरियम नवाज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर कंट्रोल किया हुआ है। वो दोनों तो एक ही पेज पे हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं इस वक्त। तो ख्वाजा आसिफ जैसे वहां कुछ नहीं बेचते, इनके कुछ पल्ले नहीं है। ये किसी टॉक शो में बैठ के कुछ भी कह दें, ये तो कहेंगे इन्होंने तो सबने बैठ के इकट्ठे अच्छे खासे सियासतदान हैं, उन्होंने बैठकर कहा जी ठीक है ये चीजें हमारी तय हो गई, आप जाके इमरान खान से अप्रूवल ले आए। वो कहते जी हम जा रहे हैं इमरान खान से अप्रूवल लेने। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी और वो मुज़ाकरात फारिग हो गए।
ये मुज़ाकरात नवंबर के बाद हुए थे, ये ना ये मुज़ाकरात करने के काबिल है ना किसी और चीज़ के काबिल है। और गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक तो वो मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कर पाए। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ना किसी करिश्मे का इंतजार कर रही है या किसी ऐसी चीज़ का इंतजार कर रही है कि खुद से कुछ ऐसा हो जाए कि इस हुकूमत की कमबख्ती आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। भाई इस हुकूमत ने हर वो काम कर लिया जिससे किसी भी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाता है और कमबख्ती आ जाती है। चीनी स्कैंडल उठाएं, बिजली स्कैंडल उठाएं, पेट्रोल स्कैंडल उठाएं, आटा स्कैंडल उठाएं, गंदम स्कैंडल उठाएं। आप इनका ये 10,000 जो ये अरब वाला स्कैंडल है, आप ये वाला ये जो इनका ट्रिलियंस का जो स्कैंडल आया हुआ है 10 खरब का, वो वाला स्कैंडल उठाएं। आप इनका कोई एक स्कैंडल उठा लें। इन्होंने तो अपने पांव पे रोजाना कुल्हाड़ा मारा, लेकिन बतौर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफसोस ये है कि वो कुछ कर नहीं पाए।